हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्थानांतरण का कार्य जोरों पर। विद्यालय आवंटन डेटा आया सामने, यानी कि कितने प्रतिशत जिला ने अभी तक विद्यालय आवंटन कर दिया गया है, उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ आप सभी यहाँ पे दिग्भ्रमित हैं कि सर 60,000 में कौन से शिक्षक आ रहे हैं और कौन से शिक्षक नहीं आ रहे हैं, इसके विषय में भी हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। और यहाँ पर एक जो भ्रामक स्थिति फैली हुई है, अगर सोशल मीडिया पर देखें, कि अन्य राज्य के ट्रांसफर को लेकर के, कि अन्य राज्य का ट्रांसफर यहाँ पे होल्ड रखा गया है और अभी इनको जो है फेज 2 में ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा। इसके संबंध में भी यहाँ पर बड़ी सूचना प्राप्त हो गई है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, सचिवालय सूत्र 1.3 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर। सभी तकनीकी खामियों को किया गया दूर, यानी कि यहाँ पे जितने भी 1,30,000 शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। मुख्यालय स्तर से सभी 1,30,000 शिक्षकों का जिला आवंटन किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो संबंधित जिला है, जहाँ पे सभी अभ्यावेदनों का निस्तारण करते हुए जिला आवंटन किया गया है, संबंधित जिला के डीओस के द्वारा यहाँ पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो यहाँ पे सूचना प्राप्त हो रही है कि आज ही के डेट में आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर जिले से यहाँ पे एक खबर प्रकाशित हुई, जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पे कुछ तकनीकी खामी है, साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ पे रिक्ति के सापेक्ष दो शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा था, यानी कि मान लीजिए मैथ एंड साइंस का अगर कोई अध्यापक है तो उसकी जगह भी एक रिक्ति प्लस मानते हुए वहाँ पे शिक्षक का ट्रांसफर किया जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि उस विद्यालय में यहाँ पे मैथ साइंस का टीचर जा रहा है, यानी कि ऑलरेडी उस विद्यालय में मैथ साइंस का टीचर है, प्लस ट्रांसफर होकर के भी वहाँ पे एक टीचर आ रहा था। तो इस तरीके से खामी देखने को मिल रही थी। अब इन खामियों को लेकर के यहाँ पे विभाग में मंथन होता रहा और कल की डेट में ही एक खबर आई थी, जिसे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया। हालांकि इसमें विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और यहां पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि इन सभी खामियों को दूर कर लिया गया है, रिक्तियों को वापस से अपडेट किया गया है और ऐसी रिक्तियों को होल्ड पे रखते हुए विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे जो होल्ड वाली बात चल रही थी उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे होल्ड वाली कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि लगभग यहाँ पे सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है और 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की जो कार्रवाई हो वो 15 जून से पहले पहले हर हाल में समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, ट्रांसफर की निगरानी डायरेक्ट एसीएस सर कर रहे हैं मुख्यालय स्तर से, यानी कि विभाग स्वयं अपने स्तर से इस ट्रांसफर प्रक्रिया को देख रहा है। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा कि डीओ कार्यालय में जो काम कर रहे बाबू वगैरह हैं उनके द्वारा ये जानकारी निकल करके आ रही है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। किंचित मात्र भी यहाँ पे श्लेष नहीं रखा गया है कि यहाँ पे कोई भी डेटा लीक हो या फिर कहीं से भी धन उगाही का कार्य किया जा सके, यानी कि पूर्ण रूप से मुख्यालय स्तर से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी शिक्षकों का प्रोफाइल यहाँ पर डीओ के लॉगिन आईडी में भेजा गया है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक का नाम किसी को नहीं पता, केवल और केवल यहाँ पे शिक्षक की आईडी ही प्रदर्शित हो रही है और विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे पॉजिटिव नोट में ये देखने को मिला कि जिस भी शिक्षक का यहाँ पे स्थानांतरण किया जा रहा है या विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, उसमें यहाँ पर शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर ही देना है और उसके बाद यहाँ पे आगे प्रोसीड करना है। वो प्रोसीड करते हुए यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं साहिला मैम, उनके पास यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी शिक्षक को छोड़ा नहीं जा सकता है। 1,30,000 ट्रांसफर मतलब 100% ट्रांसफर उन सभी का हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो देख सकते हैं, ट्रांसफर में पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा कार्य। अब जून प्रथम सप्ताह में जिला अलॉटमेंट होगा प्रदर्शित, यानी कि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हमें जानकारी दीजिए कि हमारा जिला आवंटन ई शिक्षा कोष पर कब देखने को मिलेगा। तो आपको बताते चलते हैं कि जून के फर्स्ट वीक में आपको आपका जिला आवंटन वाला जो मेनू बार है वो देखने को मिल जाएगा। अभी जब आप यहाँ पे ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपना जिला चेक कर रहे होंगे तो अभी उसमें फैचिंग वाला डेटा ओपन हो रहा होगा, यानी कि अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस शो कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे फैचिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो फैचिंग का अर्थ है यहाँ पे डेटा को कैच किया जा रहा है और डेटा अभी वहाँ पे अपलोड ही नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे डेटा को कैसे कैप्चर किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में आपको आपके जिला संबंधी जानकारी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बहुत सारे अफवाह यहाँ पे सोशल मीडिया पर फैले हुए थे और कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे लगातार कमेंट किया जा रहा था सर कि अन्य राज्य ट्रांसफर के विषय में हमें जानकारी दीजिए, क्या अन्य राज्य का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। आपको बताते चलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल मात्र एक अफवाह है और ये अफवाह को गति तब मिली जब यहाँ पे महिला शिक्षिका ट्रांसफर सूची जारी हुई जिसमें किसी भी अन्य राज्य महिला का ट्रांसफर देखने को नहीं मिला। आपको बताते चलते हैं कि वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया कि अन्य राज्य महिला ही नहीं, यहाँ पे जो बिहार राज्य में कार्यरत महिलाएं हैं, महिला शिक्षिकाएं हैं, उनका भी ट्रांसफर प्रदर्शित नहीं कर रहा था। केवल और केवल यहाँ पे 20 से 25% जो बिहार की महिला शिक्षिकाएं थी उनका ट्रांसफर प्रदर्शित हो रहा था। तो आपको बताते चलते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली यहाँ पे जितने भी अन्य राज्य की महिलाएं हैं और वो बिल्कुल एकदम खुश रहें, वो जल्द यहाँ पे ट्रांसफ़र की पात्र हैं और उनके जिला आवंटन की कार्रवाई ऑलरेडी कर ली गई है। बस यहाँ पे विद्यालय आवंटन का कार्य संबंधित जिले के डीओ द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे एक बात आपको बताते चलते हैं कि बहुत सारे भर्ती ये कमेंट कर रहे थे कि 60,000 में कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं आ रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अन्य राज्य का ट्रांसफ़र तो जोरों पर चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि विकल्प के अनुसार रिक्ति के सापेक्ष हो रहा विद्यालय आवंटन। जैसे मान लीजिए आपने किसी जिले में यहाँ पे अपना अभ्यावेदन दिया, अब उस जिले में आपकी रिक्ति नहीं है तो आपका कैसे ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। जैसे उसमें क्राइटेरिया ये हो सकता है कि डिस्टेंस का आधार बनाया जा सकता है जिसके आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 500 किलोमीटर है, कोई 400 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है ऐसे सभी अभ्यावेदनों का पहले निस्तारण किया जाएगा जिनकी दूरी मैक्सिमम होगी और जिनकी दूरी यहाँ पे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर होगी उनको यहाँ पे वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे डिस्टेंस को दी जाएगी। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जब अभ्यावेदन लिया गया था तो अभ्यावेदन किस आधार पर लिया गया था। अभ्यावेदन लिया गया था विशेष समस्या के आधार पर और विशेष समस्या में दूरी वाली कैटेगरी को रखा गया था कि दूरी के सापेक्ष में यहाँ पे अभ्यावेदन दिए जा सकते हैं। तो दूरी का यहाँ पे जो आधार रखा गया वो ये रखा गया कि अधिक दूरी पर है तो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें सेम जिला को जब आप देख रहे हैं कि सेम जिला में तो दूरी का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा। सेम जिला में अगर 70-80 किलोमीटर मान करके चलें तो लगभग यहाँ पे क्राइटेरिया दिखता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका 10 से 15 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ पे ट्रांसफ़र शो कर रहा है। अगर ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से देखें तो आपको बताते चलते हैं कि ये टोटल जो खेल है वो खेल है रिक्ति के अनुसार, यानी कि जिस जिले में जितनी रिक्तियां हैं उस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब बात यह है कि आंकड़ों को ज़्यादा दिखाना भी है, तो आंकड़ों को ज़्यादा दिखाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सेम जिला का ट्रांसफ़र 100% किया जाए। अगर सेम जिला का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता तो आप सोचिए क्या ये आंकड़ा 1,30,000 1.3 लाख पहुँचता? नहीं पहुंच पाता शिक्षक साथियों। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, सेम जिला के ट्रांसफर में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए सेम जिला का ट्रांसफर कर दिया गया। अंतर जिला के ट्रांसफर में जो अंदर की खबर निकल के आ रही है, लगभग यहाँ पे 90% अन्य जितने भी अंतर जिला ट्रांसफर वाले हैं उनका यहाँ पे स्थानांतरण कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो विद्यालय आवंटन से जुड़ी बड़ी खबर है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में तेजी, 1 जून से 15 जून तक हर हाल में विद्यालय आवंटन का रखा गया है लक्ष्य। यानी कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में तेजी 1 जून से और आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें आपको एक्सेल शीट देखने को मिलेगी। एक्सेल शीट के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, लगभग वहाँ पे 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी खबर होती है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई भी पत्र होता है या फिर ट्रांसफर के रिगार्डिंग कोई नोटिस होती है, एक्सेल शीट होती है, टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम टेलीग्राम चैनल पिन कर देंगे, उसे जाकर के वहां आप फॉलो कर लें ताकि आप किसी भी अपडेट से रूबरू हो सकें। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो 15 जून तक हर हाल में विद्यालय आवंटन का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ पे अंतर जिला लगभग शिक्षक का हुआ ट्रांसफर, अन्य राज्य भी शामिल। तो जितने भी अन्य राज्य के कैंडिडेट्स हैं जो कि परेशान है कि सर हमारा ट्रांसफर क्या होल्ड पे रखा गया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मात्र एक अफवाह है। अंतर जिला ट्रांसफर में आप सभी को शामिल किया गया है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि विभाग यहाँ पे रिक्ति के अनुसार ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि आपने अगर किसी जिले में अपना अभ्यावेदन दिया है और वहाँ पे अगर रिक्ति है तो आपका ट्रांसफर 100% कंप्लीट है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यहाँ पे बात करें कि सर्वाधिक जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो पटना जिले में हो रहा है। पटना जिले के बाद जो सेकेंड
सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है वो मुजफ्फर जिले में हो रहा है, उसके बाद शायद तीसरे नंबर पे यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में हो रहा है। तो ऐसे जितने भी जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक संख्या में ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे 100% मान करके चलिए कि लगभग शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट का बात करते हैं तो बची हुई महिला शिक्षिकाओं का जिला सूची 5 जून से पहले। ये महिला शिक्षिकाएं वही हैं जिनमें अन्य राज्य भी शामिल हैं। बिहार की भी महिला शिक्षिकाएं हैं जिनका ट्रांसफ़र यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हुआ था इस शिक्षा कोष के माध्यम से, तो उनका भी यहाँ पे सूची सबसे पहले 5 जून से पहले दिखाई पड़ेगा। और 7 जून के आसपास यहाँ पे जितने भी मेल कैटेगरी के होंगे, अंतर जिला होंगे या सेम जिला होंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इस शिक्षा कोष पर शो करने लगेगा। ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट है कि सर 60,000 शिक्षक में कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो आ रहे हैं और इनका दूसरे चरण में ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्राइटेरिया है बहुत कम दूरी, जैसे जो पंचायत बदलने के लिए मात्र यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, जैसे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर। और एक बात याद रखिए कि सेम जिला ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जिला में ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे मान करके चलते हैं कि कोई ऐसा जिला है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मुंगेर जिला है, तो मुंगेर जिला में यहाँ पे लगभग सभी सेम जिला का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ रिक्तियाँ हैं और वहाँ पे शिक्षक अनुपात जो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है, उसमें भी काफ़ी अनबैलेंस्ड वाला हिसाब किताब चल रहा है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ऐसे सभी ज़िले नहीं हैं, जैसे वैशाली ज़िला आप ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पूर्णिया ज़िले ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम सही है, इसलिए सबका यहाँ सेम जिला में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो केवल पंचायत बदलने के लिए अपना अभ्यावेदन दिए हैं, साथ ही साथ रिक्ति ना रहने की स्थिति में आप सब्जेक्ट टीचर मान सकते हैं, या फिर वहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाए और कम डिस्टेंस वालों को मौका ना मिले। तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। फिलहाल जो अंदर की खबर है वो यही है कि बहुत कम दूरी और रिक्ति ना रहने की स्थिति में संबंधित 60,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र दूसरे चरण में प्रस्तावित है। साथियों, आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे विद्यालय आवंटन का जो डेटा सामने आ रहा है वो ये है कि अभी तक की डेट में लगभग 10% से अधिक, 10% से ज़्यादा, ये लगभग हम 38 जिलों की बात कर रहे हैं, स्थानांतरण यानी कि विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन 90% अभी कार्य शेष है। हमने आपको बता दिया कि 1 जून से इसमें प्रगति आ जाएगी, क्योंकि 31 तारीख को यहाँ पे विद्यालय भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद टोटल काम यही होना बाकी है। आपको बताते चलते हैं साथियों, यदि आप चाहते हैं बिहार टीचर ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर से आप रूबरू रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। साथियों, हमारे चैनल की तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी का स्थानांतरण 100% हो जाए। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का स्थानांतरण हो जाए।